गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 14.1। ठीक है, तो निम्नलिखित आकृतियों के लिए सममित रेखाओं की संख्या बताइए। तो कुछ आकृतियां दी हुई है, उसके लिए अपने को सममित रेखाओं की संख्या बतानी है। पहले तो अपने को वो आकृतियां देखते हैं क्या क्या है। एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। इसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, ठीक है, तो इसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। मैं सिर्फ आकृतियां बता रहा हूं, इसके बाद अपने क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद होता है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज में इसकी दो भुजाएं समान होती है और तीसरी भुजा अलग होती है, ठीक है। नेक्स्ट है एक विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होती। अब समझते हैं अपने, अभी तो सिर्फ इसका एक ही पार्ट है ये, ठीक है, त्रिभुजों पे। इसके बाद चतुर्भुज भी आएंगे, वो भी समझेंगे अपने। तो त्रिभुजों के बारे में समझते हैं। तो त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में तीन सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं? तीन। कैसे? देखो, यहां से मैं सममित रेखा खींच सकता हूं, ठीक है, तो ये इसकी एक सममित रेखा हो जाएगी। अब इसमें सममित रेखा में मैंने पहले ही बताया था, दोनों आकृति क्या होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, देखने में एक समान लगनी चाहिए और उनकी माप भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इनकी माप देखो, ये देखने में तो दोनों क्या हैं, ऐसे त्रिभुज बन जाएंगे ये, ठीक है, और इधर ये देखने में क्या होंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे, ठीक है। इनकी माप के बारे में बात करते हैं। तो देखो, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। मैंने कहा तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये वाली भुजा अपने आप इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। और सममित रेखा है तो ये इस भुजा को अपने बिल्कुल बीच में से काटेंगे। कहाँ से काटेंगे? बिल्कुल बीच में से। तो जितनी भुजा ये है उतनी भुजा ये हो जाएगी, जितनी ये है उतनी ये हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें एक सममित रेखा तो ये आ गई। अब और कैसे खींच सकते हैं? इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। तीनों भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। अगर मैं ऐसे सममित रेखा खींचता हूं, ठीक है, तो दोबारा देखो, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ठीक है, और ये वाली भुजा को अपने बीच में से काटेंगे, तो दूसरी सममित रेखा भी आ गई। तीसरी सममित रेखा इसमें कैसे खींची जा सकती है? तीसरी सममित रेखा ऐसे खींची जा सकती है। आप सीधा याद भी रख सकते हो भी, एक समबाहु त्रिभुज में तीन सममित रेखाएं होती हैं। क्यों होती हैं वो मैंने बता दिया, ठीक है। अगर मतलब आप समझना नहीं चाहते, सीधा उसको याद रखना चाहते हो, तो समबाहु त्रिभुज में तीन सममित रेखाएं होती हैं, सीधा याद भी रख सकते हो। विषम बाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु में क्या होता है, दो भुजाएं समान होती हैं और एक भुजा अलग होती है, ठीक है। तो इसमें ये वाली सममित रेखा खींची जा सकती है और इसमें एक ही सममित रेखा होती है। समद्विबाहु त्रिभुज में एक ही सममित रेखा होती है। देखो कैसे, इसमें ये दो त्रिभुज बनेंगे, ठीक है, तो ये वाली भुजा इसके समान होगी, ये वाली भुजा बीच में समान ही होगी, और ये वाली भुजा अपने इसको बीच में से काटेंगे, इसको बीच में से काटेंगे तो ये अपने आप समान हो जाएगी। और कैसे, और कोई सममित रेखा इसमें क्यों नहीं खींची जा सकती? देखो, अगर मैं सममित रेखा खींचता हूं ऐसे, ये सममित रेखा खींचता हूं, तो क्या ये वाली भुजा इसके बराबर है? तो ये भुजा इसके बराबर नहीं है। ये भुजा या तो बड़ी होगी या इससे छोटी होगी। तो ये दोनों समान आकृतियां नहीं हुई। तो मैंने क्या कहा था, सममित रेखा, सममित आकृति क्या होती है, जिसमें आकार और आकृति दोनों ही क्या हो, समान हो। लेकिन इसमें आकार तो एक जैसा है, आकार दोनों त्रिभुज बनेंगे। इसको अगर मैं ऐसे बनाऊंगा, ठीक है, तो ये त्रिभुज ही बनेगा। लेकिन क्या इसमें, ठीक है, उसका जो माप है वो क्या समान है? तो उसका माप समान नहीं है। इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज में सिर्फ एक सममित रेखा खींची जा सकती है। ये भी आप सीधा याद ही रख सकते हो। समबाहु त्रिभुज में तीन सममित रेखाएं खींची जा सकती है, समद्विबाहु त्रिभुज में एक, और विषम बाहु त्रिभुज में एक भी सममित रेखा नहीं खींची जा सकती, ठीक है। तो शून्य या जीरो सममित रेखाएं। उसके बाद है इसका डी पार्ट, ठीक है। डी पार्ट है एक वर्ग। एक वर्ग में कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती है? एक आयत में कितनी सममित रेखा खींची जा सकती है? और एक समचतुर्भुज में। तो एक वर्ग की बात करते हैं, तो वर्ग की जो चारों भुजाएं होती है वो क्या होती है, बराबर होती है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। आयत की बात करें तो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। तो इन दोनों की बात करते हैं, इसमें कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती है?
तो इसमें अपने ऐसे भी सममित रेखा खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी खींच सकते हैं और ऐसे भी। तो 4 सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक वर्ग में 4 सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं और एक आयत में भी 4 ही सममित रेखा, 1 2 3 और 4, इसमें भी 4 सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक समबाहु चतुर्भुज में, समबाहु चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी भुजाएं क्या हो? भुजाओं की माप समान हो। समबाहु चतुर्भुज, इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। इसमें जो अपने इसमें सममित रेखाएं खींच सकते हैं, सममित रेखाओं की संख्या इसमें, तो एक सम चतुर्भुज में 4 सममित रेखाएं खींची जा सकती है। एक सम चतुर्भुज में 4 सममित रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास एक समांतर चतुर्भुज। तो एक समांतर चतुर्भुज ये होता है आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती है, ठीक है। ये इसके समांतर हैं और ये इसके समांतर है। बता दूंगा समांतर क्या होता है, एक एक्सरसाइज है इसमें, तब अपने समझ लेंगे समांतर क्या होता है, ठीक है। तो इसमें एक भी सममित रेखा नहीं होती, या कह सकते हैं शून्य सममित रेखाएं। एक चतुर्भुज, तो एक कोई भी चतुर्भुज, ठीक है, इसने बताया नहीं है कौन सा चतुर्भुज है, तो एक अपनी तरफ से कोई भी चतुर्भुज मान लो, ठीक है। तो इसमें भी अपने कोई सममित रेखा नहीं खींच सकते। एक समषष्टभुज में, तो समषष्टभुज क्या होता है? ये होता है जिसकी 6 भुजाएं हों। सम का मतलब क्या हुआ? एक जितनी माप की, एक जितनी माप की, मतलब उसकी हर एक भुजा की माप और हर एक कोण की माप क्या होगी? समान होगी, हर एक भुजा और हर एक कोण। तो इसमें 6 सममित रेखाएं, 1 2 3 6 सममित रेखाएं खींची जा सकती है इसमें, ठीक है। तो एक समषष्टभुज में 6 सममित रेखा खींच सकते हैं। और एक वृत्त में, ये चीज समझने वाली है भी, एक वृत्त में कितनी सममित रेखाएं खींच सकते हैं? तो देखो एक वृत्त, ठीक है, ये इसकी एक सममित रेखा है, ठीक है, ये भी इसकी एक सममित रेखा है, ये भी इसकी एक सममित रेखा है, ये भी इसकी एक सममित रेखा है, ये भी इसकी सममित रेखा है। और वृत्त में क्या है? अपने अनंत सममित रेखाएं खींच सकते हैं। वृत्त में अपने अनंत मतलब बहुत सारी सममित रेखाएं खींच सकते हैं, कितनी मर्जी खींचते रहो, इसमें अपने इसको गिन भी नहीं सकते, इतनी सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। तो वृत्त में अनंत सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 8th क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के किन अक्षरों में निम्नलिखित के अनुदिश प्रावर्ती सममित रेखा? तो अपने जो ABCD होती है, ठीक है, उसमें अपने ये पूछ रहा है किस किस में अपने सममित रेखा खींच सकते हैं। जैसे ए में अपने सममित रेखा खींच सकते हैं, हाँ खींच सकते हैं। कैसे खींच सकते हैं? ऐसे। क्या बी में अपने सममित रेखा खींच सकते हैं? खींच सकते हैं। कैसे? ऐसे। देखो एक इसमें क्या है? ऊर्ध्वाधर है और एक क्षैतिज है, दोनों अलग अलग हैं। एक में क्या है? ऊर्ध्वाधर है और एक में क्षैतिज है। तो किसमें ऊर्ध्वाधर आएगी और किसमें क्षैतिज? ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सी होती है? ये होती है ऊर्ध्वाधर, ये होती है ऊर्ध्वाधर और ये होती है क्षैतिज। तो ऊर्ध्वाधर रेखा किसमें आएगी और क्षैतिज रेखा किसमें आएगी, ये अपने को चेक करना है। तो अपने को सारे चेक करने पड़ेंगे। ए बी सी, सी में कौन सी होती है? क्षैतिज, ठीक है। डी, तो डी में कौन सी होती है? क्षैतिज। ए बी सी डी ई, ई में भी कौन सी होती है? क्षैतिज। एफ में कोई सममित रेखा नहीं होती। जी, तो जी में भी कोई सममित रेखा नहीं होती। एच में ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। ए बी सी डी एफ जी एच आई में ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। ए बी सी डी एफ जे, तो जे में कोई सममित रेखा नहीं होती। के में क्षैतिज प्रकार की होती है, ठीक है। एल में कोई सममित रेखा नहीं होती। एम में क्या होती है? ऊर्ध्वाधर होती है। एम में कौन सी होती है? ऊर्ध्वाधर। तो अपने को इसमें से छांट के लिखने हैं। तो ऊर्ध्वाधर मैं बता देता हूं सीधा ही, ऊर्ध्वाधर में होता है ए एच आई, ठीक है, एम ओ टी यू वी डब्ल्यू और एक्स और वाई। वाई अपने ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो वाई में इन सब में क्या होती है? ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखा होती है, ठीक है।
ऊर्ध्वाधर रेखा सममित रेखा होती है, और क्षैतिज सममित रेखा किसमें होती है? बी में, सी में, डी में, ई में, ठीक है, एच में, आई में, ओ में और एक्स में। अब दोनों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का नेक्स्ट पार्ट है, दोनों सममित रेखाएं किसमें होती हैं? ठीक है, तो दोनों सममित, जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में आ रहा है, वो कौन कौन सा है? देखो, ओ इसमें भी आ रहा है, ओ इसमें भी आ रहा है, ठीक है, आई इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, एच इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो जो दोनों में आ रहे हैं उसमें दोनों सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। आसान सा क्वेश्चन है, इसमें यही बताना था अभी, ऊर्ध्वाधर रेखाएं किसमें खींची जा सकती है? ऊर्ध्वाधर सममित रेखा। तो ऊर्ध्वाधर सममित रेखा ए में ऊर्ध्वाधर सममित रेखा होती है, एच में भी ऊर्ध्वाधर होती है, आई में भी ऊर्ध्वाधर होती है, एम में भी ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज सममित रेखा, और इन सब में क्या होती है? क्षैतिज सममित रेखा होती है। और जो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों सममित रेखाएं खींची जा सके, तो ऐसे कौन कौन से हैं? एच ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों खींची जा सकती हैं। आई में भी क्या होता है? ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों खींची जा सकती है। ओ में भी क्या होता है? और एक्स, इन सब में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ऐसे आकारों के 3 उदाहरण दीजिए जिसमें कोई सममित रेखा न हो। तो ऐसे उदाहरण देने हैं जिसमें कोई सममित रेखा न हो, कोई भी आप अपनी मर्जी से दे सकते हो जिसमें आपको सममित रेखा नजर नहीं आती। ठीक है, तो कुछ भी देख लो। पेन, पेन क्या होता है? पेन ऐसे होता है, ठीक है, एक साइड से तो, और एक साइड में उसमें कैप लगा होता है, ठीक है, ऐसे होता है। तो इसमें सममित रेखा हो सकती है? तो इसमें सममित रेखा नहीं हो सकती। ठीक है, कैसे भी ऐसे खींचेंगे तो इधर साइड क्या है? कैप है, नहीं हो सकती। ऐसे खींचेंगे, ठीक है, तो कैप की एक साइड क्या होता है? वो पेन को टांगने वाला, ठीक है, जो भी डंडी जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो होती है। तो पेन में सममित रेखा नहीं खींची जा सकती। ठीक है, पेंसिल में सममित रेखा खींची जा सकती है? पेंसिल में खींची जा सकती है अभी। ठीक है, पेंसिल में ऐसे खींचेंगे, अपनी पेंसिल ऐसे है, ठीक, तो ऐसे सममित रेखा खींच सकते हैं। तो पेंसिल नहीं आएगी। कप हो सकता है, ठीक है, जो कॉफ़ी वगैरह पीने वाला कप होता है, ठीक है, वो हो सकता है, क्योंकि उसमें एक साइड क्या होती है? डंडी होती है। ठीक है, तो कप में सममित रेखा नहीं खींची जा सकती। एक और उदाहरण है, आप अपनी मर्जी से उदाहरण उसमें दोगे। ठीक है, 10th क्वेश्चन है, आप निम्नलिखित आकृति की सममित रेखाओं के लिए अन्य क्या नाम दे सकते हैं? एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये पूछ रहा है, जैसे मैंने ये त्रिभुज बनाया, ठीक है, इसमें एक सममित रेखा खींची, तो इस सममित रेखा को आप और क्या नाम दे सकते हैं? ठीक है, तो इस सममित रेखा को अपने नाम दे सकते हैं माध्यिका। त्रिभुज में जो सममित रेखा खींचते हैं अपने, उसको नाम दे सकते हैं माध्यिका। एक वृत्त के अंदर जो सममित रेखा खींचेंगे अपने, ठीक है, उसको और क्या नाम दे सकते हैं? तो उसको नाम दे सकते हैं व्यास। क्या नाम दे सकते हैं? व्यास। कुछ नहीं है, ये याद कर लेना, ऐसी बेकार सी चीजें। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज 14.1 इसी के साथ कंप्लीट है।